आचार्य चाणक्य ने गंभीर स्वर में कहा, चंद्रगुप्त, तुम्हें पता है अमीर और गरीब में सिर्फ एक चीज का फर्क होता है, धन। पर एक बात और सुनो चंद्रगुप्त, धन उसे नहीं मिलता जो दिन रात मेहनत करता है। धन उसे मिलता है जो जानता है कि मेहनत दूसरों से कैसे कराई जाती है। यानी धन हमेशा दिमाग वालों के पास जाता है, शारीरिक श्रम करने वालों के पास नहीं। शारीरिक श्रम से इंसान कभी अमीर नहीं बनता, उसके पास कभी पर्याप्त धन नहीं होता। यह बात तुम हमेशा याद रखना। पर्याप्त धन चाहिए, बहुत धन चाहिए तो अपनी मानसिक शक्ति को काम पर लगाओ। दिमाग से काम करो, हाथों से नहीं। राजा कभी स्वयं श्रम नहीं करता, सेठ साहूकार कभी खुद मजदूरी नहीं करता। मजदूरी वो करते हैं जो सबसे ज्यादा मेहनत करते हैं, और सबसे ज्यादा गरीब भी वही रहते हैं। चंद्रगुप्त ने विनम्रता से पूछा, गुरुदेव, फिर अमीर बनने का असली रहस्य क्या है? फिर धनी हर कोई क्यों नहीं बन जाता? चाणक्य मुस्कुराए, फिर धीरे धीरे बोले, चंद्रगुप्त, एक बात हमेशा याद रखना, अगर इस दुनिया की सारी संपत्ति आज गरीबों में बराबर बराबर बांट दी जाए तो कुछ साल बाद फिर वही होगा जो आज है। गरीब फिर गरीब हो जाएंगे और अमीर फिर अमीर। क्यों? क्योंकि अमीरी गरीबी धन से नहीं बनती, अमीरी गरीबी बुद्धि से बनती है। जो व्यक्ति अपनी बुद्धि के घोड़े दौड़ाता है उसे अमीर बनने में देर नहीं लगती। जो बुद्धि को सोने देता है और केवल शरीर से मेहनत करता रहता है वो जीवन भर गरीब ही रहेगा। धन बुद्धि का खेल है, मेहनत का नहीं। फिर चाणक्य ने कहा, आज मैं तुम्हें 7 ऐसे तरीके बताने जा रहा हूं जिन्हें जान लेने के बाद तुम्हें धनवान बनने से कोई नहीं रोक सकता। ये 7 तरीके चाणक्य नीति के सबसे गहरे सूत्र हैं। इन पर अगर तुम अमल करोगे तो एक दिन पूरा भारत तुम्हारे नाम का जयकारा करेगा। और फिर चाणक्य ने पहला सूत्र बताया, नियम 1, अपनी अक्ल में पैसा लगाओ। यह सबसे बड़ा निवेश है। अगर तुम सचमुच धनवान बनना चाहते हो, जीवन में वह ऊंचाई छूनी है जहां न पैसों की कमी रहे, न सम्मान की, न स्वतंत्रता की, तो सबसे पहला और सबसे जरूरी काम यह है कि तुम अपना सारा ध्यान, सारा पैसा और सारा समय सबसे पहले अपनी अक्ल पर लगाओ। मैंने तुम्हें पहले ही कहा था, शारीरिक श्रम छोड़ दो। हाथ पैर से मेहनत करने में कोई बुराई नहीं, लेकिन वो तुम्हें एक सीमा तक ही ले जाएगी। उस सीमा के बाद रुक जाओगे। मजदूर दिन रात हथौड़ा मारता है, फिर भी 2 जून की रोटी को मोहताज रहता है। क्यों? क्योंकि उसने अपनी अक्ल को कभी नहीं खोला। दिमाग के घुड्डे को दौड़ाओ, और दौड़ाने का मतलब है सीखो, सीखते रहो, जीवन के अंतिम क्षण तक सीखते रहो। जो व्यक्ति सीखना बंद कर देता है वो जीते जी मर जाता है, उसकी कमाई भी मर जाती है। नियम 2, मौके खुद नहीं आते, उन्हें पहचानना पड़ता है। अवसरः कालेन आगच्छति कालेन च नश्यति तम यह सन्नादति स सिद्धिम प्राप्नोति। अर्थात अवसर समय के साथ आता है और समय के साथ नष्ट भी हो जाता है। जो उसकी ध्वनि सुन लेता है वही सिद्धि प्राप्त करता है। धनवान बनना है तो सबसे दूसरा और सबसे नियम यह है कि तुम्हें अवसरों की आंखें खोलनी पड़ेंगी। अवसर कभी दरवाजा खटखटाकर नहीं आते। भाई साहब, मैं आपका मौका हूं, मुझे अंदर आने दो, कहते हुए नहीं आते। अवसर हमेशा भेष बदल कर आते हैं। कभी वो किसी मुसीबत के रूप में आते हैं, कभी किसी ताने के रूप में, कभी किसी दोस्त के मुंह से निकले एक वाक्य के रूप में। ज्यादातर लोग इन्हें देखकर कन्नी काट लेते हैं, और जो इन्हें पहचान लेते हैं वही करोड़पति, अरबपति बनते हैं। मैं तुमसे कहता हूं, अगर तुम धनवान बनना चाहते हो तो आज से यह प्रण कर लो, मैं कोई भी अवसर गंवाऊंगा नहीं। चाहे सीखने का हो, कमाने का हो, जुद्धने का हो, घूमने का हो, कुछ नया करने का हो, मैं उसे पकड़ दूंगा। याद रखो, धन तुम्हारे पास नहीं आता, धन तुम तक आने का रास्ता ढूंढता है, और वो रास्ता है अवसर। जितने ज्यादा अवसर तुम पकड़ डरोगे उतने ही ज्यादा रास्ते धन के लिए खुलते जाएंगे। और अगर तुम अवसरों को चूकते रहे तो चाहे कितना भी पहला नियम सीखना फॉलो कर लो, तुम्हारी सारी सीख बेकार हो जाएगी, क्योंकि सीख का इस्तेमाल करने के लिए मौका चाहिए। नियम 3, समय धन से भी कीमती है। अगर तुम सचमुच धनवान बनना चाहते हो, करोड़ों अरबों नहीं बल्कि वो स्वतंत्रता हासिल करनी है जहां पैसा तुम्हारा गुलाम बने, न कि तुम पैसे के गुलाम रहो, तो आज से एक बात हमेशा के लिए गांठ बांध लो, समय पैसों से 1000 गुना ज्यादा कीमती है।
पैसा खो गया तो दोबारा कमा लोगे, लेकिन समय खो गया तो वो हमेशा हमेशा के लिए चला गया। एक बार गया तो लौटकर कभी नहीं आएगा। दुनिया के सारे अमीर लोग एक ही बात पर सहमत हैं, उनका सबसे बड़ा हथियार उनका समय था और सबसे बड़ी पूंजी उनका समय का अनुशासन था। अगर तुम आज भी अपना समय बर्बाद कर रहे हो तो तुम धनवान बनने के लायक नहीं हो, क्योंकि धनवान बनना कोई खेल नहीं है, ये युद्ध है। और इस युद्ध में जो सबसे ज्यादा अनुशासित होता है वही जीतता है। धन तुम्हारे पास तभी आएगा जब तुम उसे साबित कर दोगे कि तुम उसके लायक हो, और तुम ये तभी साबित कर सकते हो जब तुम अपना हर पल, हर सांस, हर मिनट उसे समर्पित कर दोगे। आज से प्रण कर लो, मेरा समय मेरा सबसे बड़ा खजाना है, मैं इसे किसी को छूने भी नहीं दूंगा। न फालतू लोगों को, न फालतू आदतों को, न फालतू विचारों को। मेरा हर मिनट मेरे लक्ष्य के लिए होगा। मैं 24 में से 24 घंटे अपने सपने को दूंगा। जब तक सांस है तब तक रुकूंगा नहीं। इसी एक नियम को जीवन में उतार लोगे तो 7 में से बाकी नियम अपने आप तुम्हारे जीवन में आने लगेंगे, क्योंकि जिसने समय पर कब्जा कर लिया उसने धन पर, जीवन पर, भाग्य पर कब्जा कर लिया। नियम 4, धन आने से पहले खुद को तैयार करो। धन कमाना कठिन नहीं है, सच में कठिन है धन को अपने पास रोकना। तुमने देखा होगा, लॉटरी लगी, 2-4 साल में कंगाल, सैलरी बढ़ी, 1 साल में फिर वही पुराना रोना, बिजनेस चला, 2 साल में फिर कर्ज में डूब गए। क्यों? क्योंकि धन आने से पहले उन्होंने खुद को तैयार नहीं किया था। वे बर्तन थे पर छलनी थे, पानी डालो सारा नीचे। मां लक्ष्मी बहुत चतुर हैं, वे वहां नहीं ठहरती जहां संयम नहीं, जहां नियंत्रण नहीं, जहां आदतें गंदी हैं। धन एक नदी है, अगर तुमने बांध नहीं बनाया तो वह बह जाएगी, और बांध बनता है तुम्हारे अंदर, तुम्हारी आदतों में, तुम्हारे चरित्र में। इसलिए आज का नियम सबसे कठोर और सबसे जरूरी है। धन आने से पहले खुद को तैयार करो। अगर तुम आज गरीब हो पर संयम सीख लोगे तो कल अमीर बनकर भी राजा बने रहोगे, और अगर आज अमीर हो पर संयम नहीं सीखा तो कल कंगाल बनकर रोओगे। धन आता है तो तुम्हारी असली परीक्षा शुरू होती है। वह तुम्हें दिखाता है कि तुम सच में कौन हो। लालच है या संतोष, अहंकार है या विनम्रता, फिजूल खर्ची है या विवेक, दिखावा है या गरिमा। ज्यादातर लोग इस परीक्षा में फेल हो जाते हैं। पहली बड़ी सैलरी आई नहीं कि नई गाड़ी, नया फोन, पार्टी, शराब, मौज मस्ती। 2 साल बाद फिर वही पुरानी साइकिल। मैं तुमसे कहता हूं, धन आने से पहले खुद को ऐसा बना लो कि जब करोड़ों आए तब भी तुम पहले जैसे ही रहो। जूते पुराने हों या इतालवी, तुम्हारा चलना वही रहे। खाना ढाबे का हो या 5 सितारा, तुम्हारी भूख वही रहे। यही असली तैयारी है। लालच धन का सबसे बड़ा दुश्मन है। जैसे ही 2 पैसे हाथ में आते हैं, लालच कहता है, अरे यार अब तो जी ले, अब तो मौज कर, और तुम जीने के चक्कर में अपना भविष्य मार देते हो। नियम 5, अपनी संगति को सुधारो और दिमाग को लक्ष्य के प्रति प्रेरित रखो। तुम चाहे जितना भी सीख लो, जितने भी अनुभव कर लो, जितना भी समय लगाओ, अगर तुम्हारी संगति गलत है तो सब बेकार। तुम वही बनते हो जिनके साथ रहते हो। तुम्हारी कमाई, तुम्हारा चरित्र, तुम्हारा भाग्य, तुम्हारा भविष्य, ये सब तुम्हारे आसपास के 5 लोगों के औसत से तय होता है। तुम जहां बैठते हो, जिसके साथ चाय पीते हो, जिसके साथ रात को फोन पर घंटों गप्पे मारते हो, वही बताता है कि 10 साल बाद तुम कहां होगे। जो मनुष्य धनवान बनना चाहता है वह सबसे पहले अपनी संगति को देखे, क्योंकि जिस प्रकार लोहे की कील लोहे से ही तेज होती है, उसी प्रकार मनुष्य का चित्त उसी के समान हो जाता है जिसके साथ वह अधिक समय बिताता है। जब तुम नीच, आलसी, लंपट, नकारात्मक बोलने वाले लोगों के बीच रहते हो तो तुम्हारा मन भी वैसा ही हो जाता है। तुम्हें लगता है, अरे दुनिया में कुछ नहीं हो सकता, पैसा तो किस्मत से आता है, मेहनत करने से कुछ नहीं होता, और ऐसे विचारों से तुम स्वयं ही अपने पांवों पर कुल्हाड़ी मार लेते हो। पर जब तुम उच्च चिंतन वाले, धनवान, विद्वान, संयमी और लक्ष्यनिष्ठ लोगों के बीच रहते हो तो तुम्हारा मन भी ऊंचा उठने लगता है। तुम्हें स्वयं ही लगने लगता है, मैं भी कर सकता हूं। चंद्रगुप्त, जीवन में एक बात हमेशा याद रखना, उधार वो दीमक की तरह है जो रिश्ते को खोखला कर देता है, चाहे वो रिश्ता कितना ही मजबूत क्यों ना हो। और इन्हीं उधारों से धन की सबसे ज्यादा हानि होती है। जीवन में धन मांगने के लिए अक्सर हमारे अपने खास रिश्तेदार आते हैं, कभी कभी दोस्त भी, लेकिन हम ना कहने में हिचकिचाते हैं,
डरते हैं कि कहीं रिश्ता टूट ना जाए। हकीकत यह है कि बहुत से लोगों को पता ही नहीं होता कि ना कैसे कहा जाए, क्योंकि उनके पास सही शब्द या तरीका नहीं होता। लेकिन आज मैं तुम्हें यही रणनीति बताऊंगा। जब कोई तुमसे उधार मांगने आए, अगर तुम ये 3 सवाल पूछ लोगे तो वो खुद ही उधार मांगने के बजाय कोई और बहाना बनाकर तुम्हारे यहां से चुपचाप निकल जाएगा। लेकिन चंद्रगुप्त, ये एक विद्या है जो डर से मुक्ति देती है। अगर तुम नहीं जानोगे तो हमेशा उलझते ही रहोगे, क्योंकि मैंने अक्सर देखा है कि लोग इसी वजह से अपनी जिंदगी की कमाई गंवा बैठते हैं। नमस्कार दोस्तों, डे इंस्पायर्ड चैनल में आपका फिर से स्वागत है। अगर आपको भी चाणक्य नीति पसंद आती है तो कमेंट में जरूर बताएं कि आप भारत के किस राज्य से ये वीडियो देख रहे हैं, ताकि हम समझ सकें कि हमारी बातें कहां कहां तक पहुंच रही हैं। और चलिए बिना देर किए वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, चाणक्य की ये बातें आज भी उतनी ही सच्ची हैं जितनी उस पुराने जमाने में थीं। कल्पना कीजिए, चाणक्य के समय में पाटलिपुत्र की गलियों में एक साधारण व्यापारी रहता था। नाम था विष्णुदास। वो दिन रात मेहनत करके अपना व्यापार चलाता था, अनाज बेचता था और थोड़ी बहुत बचत करता था अपने परिवार के लिए। एक दिन उसका दूर का रिश्तेदार आया, बोला, भाई मेरी फसल बर्बाद हो गई है बाढ़ में, बस थोड़े पैसे उधार दे दो, अगली फसल में लौटा दूंगा। विष्णुदास का दिल पसीज गया। उसने अपनी सारी बचत दे दी। लेकिन महीने बीत गए, साल बीत गए, वो रिश्तेदार नजर नहीं आया। बाद में पता चला कि उसने वो पैसे अपनी ऐशो आराम में उड़ा दिए थे। विष्णुदास का परिवार भूखा रहा, बच्चे स्कूल नहीं जा सके और वो रिश्ता, वो तो पहले ही खोखला हो चुका था। चाणक्य कहते थे, धन की रक्षा करना परिवार की रक्षा करना है। आज के समय में भी यही हो रहा है। लोग फोन पर मैसेज करते हैं, भाई इमरजेंसी है, 50,000 उधार दे दे, और हम देते हैं क्योंकि नहीं देना हमें बुरा लगता है। लेकिन सच्चाई ये है कि पैसा देने के बाद रिश्ता और मजबूत होने के बजाय कमजोर हो जाता है। क्यों? क्योंकि अगर पैसा वापस नहीं आया तो झगड़े शुरू हो जाते हैं, और अगर मांगो तो तुम विलेन बन जाते हो। अब सवाल यह है कि हम इस जाल से कैसे बचें। चाणक्य की नीति हमें बताती है कि भावनाओं में बहना बंद करो और बुद्धि से काम लो। मैं आपको बताऊंगा वो 5 तरीके जो चाणक्य ने बताए थे, लेकिन सरल भाषा में, जैसे कोई बूढ़ा गुरु अपने शिष्यों को समझा रहा हो। इन तरीकों से आप ना कह सकेंगे बिना किसी को दुख पहुंचाए। और हां, मैं इसमें चाणक्य के समय की कहानियां जोड़ूंगा, ताकि आप महसूस कर सकें कि ये सिद्धांत कितने पुराने हैं लेकिन आज भी काम करते हैं। जैसे आज के समय में कोई क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करके कर्ज में फंस जाता है, वैसे ही उस जमाने में लोग साहूकारों के चंगुल में फंसते थे। लेकिन चाणक्य कहते थे, बुद्धिमान वो है जो कर्ज का जाल खुद नहीं बुनता। चलिए पहले तरीके से शुरू करते हैं। ये है, तुरंत जवाब न दो। चाणक्य इसे समय की ढाल कहते थे। जब कोई पैसा मांगे, चाहे वो कितनी बड़ी मुसीबत बता रहा हो, उसी वक्त हाँ या ना मत कहो। बस मुस्कुराकर कहो, भाई मैं तुम्हारी परेशानी समझता हूं, लेकिन मेरा पैसा अलग अलग जगहों पर लगा हुआ है। मुझे अपने हिसाब किताब देखने दो, घर वालों से बात कर लूं, कल तक बता देता हूं। ये 24 घंटे आपको सोचने का मौका देते हैं और सामने वाले की नीयत भी परख लेते हैं। चाणक्य के समय में एक राजकुमार था जो हमेशा जल्दबाजी में फैसले लेता था। एक बार एक जासूस उसके पास आया, बोला, महाराज मुझे तुरंत सोने की मुद्राएं चाहिए, दुश्मन की जासूसी के लिए। राजकुमार ने उसी वक्त दे दी। बाद में पता चला वो जासूस दुश्मन का था। चाणक्य ने राजकुमार को डांटा, समय लो, सोचो, तब फैसला करो। आज के समय में भी अगर कोई ट्रांसफर करने को कहे तो कहो, बैंक बंद है आज, कल देखते हैं। आप देखेंगे अगर जरूरत झूठी है तो वो इंतजार नहीं करेगा, किसी और के पास चला जाएगा। लेकिन अगर सच्ची है तो इंतजार करेगा। यह तरीका आपको आसान शिकार होने से बचाता है। मैंने खुद देखा है, मेरे एक दोस्त ने ऐसा किया। उसका चचेरा भाई आया, 20,000 मांगे। दोस्त ने समय मांगा। अगले दिन भाई खुद बोला, रहने दे, किसी और से ले लिया। बाद में पता चला वो पैसे पार्टी में उड़ाने थे। ऐसे छोटे छोटे अनुभव हमें सिखाते हैं कि धैर्य कितना बड़ा हथियार है। अब दूसरा तरीका, सवाल पूछो लेकिन तरीके से। 24 घंटे बाद जब वो वापस आए तो तुम सफाई मत दो कि पैसा क्यों नहीं है, बल्कि उनसे पूछो, भाई मैं मदद करना चाहता हूं लेकिन मुझे यह पैसा जल्दी वापस चाहिए क्योंकि मेरे अपने खर्च हैं।
तुम्हारा वापस करने का ठोस प्लान क्या है? पैसा कहां से आएगा? यह सवाल उनकी नीयत को नंगा कर देता है। चाणक्य कहते थे, सवाल वो तीर है जो झूठ को भेद देता है। उनके समय में एक साहूकार था जो लोगों से उधार लेता था, लेकिन चाणक्य ने अपने शिष्यों को सिखाया, पूछो कैसे लौटाओगे? साहूकार हमेशा गोलमोल जवाब देता और लोग बच जाते। आज के समय में भी अगर कोई कहे सैलरी से दे दूंगा तो ठीक है, लेकिन अगर बोले चिंता मत कर, भरोसा रख, तो सावधान हो जाओ। तब तुम कहो भरोसा तो है लेकिन रिश्ता पैसों से ऊपर है। अगर पैसा नहीं लौटा तो रिश्ता खराब हो जाएगा और मैं वो नहीं चाहता। ये बात उन्हें सोचने पर मजबूर कर देगी। एक बार मेरी मौसी के साथ ऐसा हुआ। उनका भतीजा आया, पैसे मांगे। मौसी ने सवाल पूछा। भतीजा हकलाया और खुद ही बोला, रहने दे चाची, मैं किसी और से ले लूंगा। बाद में पता चला वो पैसे शेयर मार्केट में लगाने थे जहां वो हार गया था। ऐसे में सवाल पूछना आपको रक्षक बनाता है, न कि लुटेरा। तीसरा तरीका, सुरक्षा मांगो। चाणक्य इसे बंधक का नियम कहते थे। अगर वो अभी भी जिद करे तो कहो, भाई नियम तो होते हैं, मैं पैसा दे दूंगा, लेकिन बदले में एक छोटी सी गारंटी चाहिए, जैसे चेक या कोई चीज रखवा दो। चाणक्य कहते थे, बिना बंधक के धन रेत में पानी है। उनके समय में लोग सोने की अंगूठी या जमीन का कागज रखवाते थे। एक कहानी है, चाणक्य के एक शिष्य ने एक व्यापारी से उधार मांगा। शिष्य ने कहा, मुझे भरोसा है, लेकिन चाणक्य ने हस्तक्षेप किया, भरोसा अच्छा लेकिन प्रमाण बेहतर। व्यापारी ने चेक मांगा और वो व्यक्ति भाग गया। आज के समय में पोस्ट डेटेड चेक मांगो। अगर वो नाराज हो जाए, बोले तुम्हें शक है, तो कहो नहीं भाई, ये तो बस सुरक्षा है। जो साफ नियत का होगा वो दे देगा, लेकिन जो नहीं वो खुद चला जाएगा। मैंने एक पड़ोसी को देखा जो हमेशा उधार देता था। एक बार उसने गारंटी मांगी और मांगने वाला नाराज हो गया, लेकिन बाद में पड़ोसी का पैसा बच गया क्योंकि वो व्यक्ति दूसरों को ठग रहा था। यह तरीका आपको मजबूत बनाता है और रिश्ते को बचाता है। चौथा तरीका, कमी का भ्रम पैदा करो। अगर वो कहे ठीक है, घर वालों से बात कर लो, तो कहो यार पैसा तो था लेकिन अभी अभी फिक्स डिपॉजिट में डाल दिया, अगर निकालूंगा तो नुकसान होगा, अगर तुम वो नुकसान भरोगे तो निकाल लूं। चाणक्य इसे अभाव का माया कहते थे। उनके समय में एक राजा ने अपने मंत्री से कहा, मेरे पास खजाना है लेकिन अभी बंद है, अगर तुम खोलने का खर्च दोगे तो दे दूंगा। मंत्री खुद पीछे हट गया। आज भी यही काम करता है। कोई उधार मांगने वाला आपके नुकसान को क्यों भरे? वो खुद कहेगा रहने दे। एक बार मेरे चाचा ने ऐसा किया। उनका दोस्त आया, पैसे मांगे। चाचा ने कहा बैंक से निकालूंगा लेकिन पेनल्टी लगेगी। दोस्त बोला नहीं, मैं किसी और से ले लूंगा, और पैसा बच गया। ये तरीका चतुराई से काम करता है, बिना झगड़े के। पांचवा तरीका, छोटा दान दो अगर मुसीबत सच्ची हो। चाणक्य कहते थे, दान से शत्रु भी मित्र बन जाता है। अगर कोई सच में बीमार है या बच्चे की फीस है तो पूरी रकम उधार मत दो। कहो भाई पूरी रकम नहीं दे सकता लेकिन इतना दे सकता हूं और वापस मत करना। इससे तुम्हारा ज्यादा पैसा बच जाता है, इज्जत बढ़ती है और वो दोबारा बड़ी मांग नहीं करेगा। चाणक्य के समय में एक गरीब किसान राजा के पास आया। राजा ने पूरी मदद नहीं दी लेकिन छोटी मदद की। किसान हमेशा आभारी रहा। आज के समय में भी अगर कोई 50,000 मांगे तो 5,000 दे दो दान में, वो खुश होगा और तुम सुरक्षित। मेरी एक बहन ने ऐसा किया। उसकी सहेली आई, पैसे मांगे, बहन ने छोटी रकम दी और रिश्ता मजबूत हो गया। अब अगर रकम बड़ी हो जैसे लाखों, तो कागजी काम जरूरी। चाणक्य कहते थे, लेखन बिना व्यवहार विवाद का बीज है। एग्रीमेंट बनाओ, चेक लो, जो साफ होगा वो मान जाएगा, जो नहीं वो भागेगा। अंत में चाणक्य की सीख, रिश्ते की कीमत समझो। अगर पैसा न देने से रिश्ता टूटे तो वो रिश्ता था ही नहीं। स्वयं की रक्षा करो। आज से नियमों को अपनाओ। समय लो, सवाल पूछो, गारंटी मांगो, कमी दिखाओ, दान दो। ना कहना आत्मसम्मान है।